दोस्तों, एक बहस का मुद्दा है कि इंसान को दूध पीना चाहिए या नहीं। लेकिन आज हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं। हम आज ये बात करेंगे कि अगर आप दूध पीते हैं तो क्या आप दूध सही तरीके से पी रहे हैं? क्या जिस शक्ल में आप दूध का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से दूध का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को फायदा हो रहा है, या फिर कहीं आप अनजाने में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं? यानी आप तो सोच रहे होंगे कि आप दूध का सेवन कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको फायदा ना होकर नुकसान हो रहा हो। तो दूध के बारे में हम आपको आज ऐसी जानकारी देंगे जिसे हासिल करने के बाद अगर आप दूध का सेवन करेंगे तो दूध आपके लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा, बल्कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद साबित होगा अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं या दूध से बनी चीजों को इस्तेमाल करने के शौकीन हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दूध को कभी भी किसी ऐसी चीज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए जिसमें नमक है। जैसे आजकल बहुत सारी जो मॉडर्न खाने की रेसिपीज हैं उनमें ग्रेवी में जब आप तड़का लगाते हैं उस दौरान दूध डाला जाता है ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। तो नमक और दूध जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। हो सकता है कि ऐसा खाना आपको खाने में स्वादिष्ट लगे, देखने में अच्छा लगे, लेकिन यह खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर दूध को नमक के साथ खाया जाता है तो फिर कई तरह की स्किन की बीमारियां पैदा होती हैं, और इसके अलावा दूध को हजम करना मुश्किल हो जाता है। यानी नमक मिला हुआ दूध आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक बोझ के समान होता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इस खाने को हजम करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही कमजोर है और ऊपर से आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें दूध और नमक का कॉम्बिनेशन है, तो फिर आपकी हेल्थ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। आपको पता भी नहीं होगा कि जो समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं हेल्थ के रिलेटेड, वे किस वजह से हैं। आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपकी समस्या की वजह क्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी समस्या की वजह नमक और दूध का कॉम्बिनेशन हो। आपको हमेशा ही ऐसा खाना खाना चाहिए जो पचने में आसान हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दूध और नमक एक साथ मिलाकर नहीं खाने। दूसरा, अगर आप दूध के बीच में चीनी डालकर पीते हैं तो उसका भी आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब दूध के बीच में चीनी को मिलाया जाता है तो दूध एक हार्ड प्रोडक्ट बन जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि दूध में पहले से ही चीनी मौजूद होती है। जब और चीनी मिलाते हैं तो फिर दूध को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनको शायद यह बात महसूस ना हो, लेकिन जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही कमजोर है वह लोग अगर दूध में चीनी मिलाकर पिएंगे तो इन्हें डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो आप दूध में कभी भी चीनी मिलाकर ना पिए। इसके बाद अगर आप दूध को फलों के साथ मिलाकर पीते हैं तो इनमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके साथ दूध को मिक्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि खट्टे फल। आमतौर पर हम लोग बनाना शेक पीते हैं या मैंगो शेक पीते हैं। तो जब भी आप बनाना शेक पिए या मैंगो शेक पिए तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बनाना है, जो केला है, वह पूरी तरह से पका हुआ हो। वैसे केले में तो खट्टापन नहीं होता है, ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैंगो शेक में। अगर आपका आम कच्चा है, पूरी तरह से पका नहीं है, उसमें खट्टापन है और आप बीच में दूध मिक्स कर रहे हैं, तो फिर ये दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय यह दूध आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जब भी आप मैंगो शेक बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मैंगो है वह पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है ठंडे दूध की। जब दूध को हम गर्म करते हैं या हम उसे गुनगुना करते हैं तो दूध पचाने में आसान बन जाता है। जब भी बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वे दूध गर्म होता है, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होता है, चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे किसी एनिमल का बच्चा हो। तो दूध की ये नेचर है कि उसे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर अगर कंज्यूम किया जाए तो वे बहुत ज्यादा सुपाच्य होता है, डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन अगर आप उसे ठंडा कर लेते हैं फ्रिज में रखकर या उसके बीच में बर्फ मिलाकर उसे ठंडा कर लेते हैं तो फिर उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरह का बन जाता है कि उसे पचाना मुश्किल हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ऐसा दूध एक बोझ के समान काम करता है। तो फिर से जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है उनको ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। ठंडा दूध पिएंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि दूध आप पिए और आसानी से हजम हो जाए तो आप दूध को बॉडी टेम्परेचर के ऊपर पिए। इसके बाद अगली बात
बात जो है वह ये है कि दूध को कभी भी खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में ही एक खाना है। नेचर ने दूध का निर्माण किया था बच्चे के भोजन के रूप में, तो दूध एक तरीके से अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। तो जब आपने खाना खा लिया और उसके बाद आपने ऊपर से गर्म दूध का गिलास पी लिया, तो ये इसी तरीके से है जैसे आप 2 वक्त का खाना एक साथ खा लें। ये दूध आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इस दूध को डाइजेस्ट करना आपके शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दूध को डाइजेस्ट करने के चक्कर में जो आपने पहले खाना खाया है वह भी पूरी तरीके से हजम नहीं हो पाएगा, और बिना हजम हुआ खाना आपकी बॉडी में पॉइजन की तरह काम करता है, टॉक्सिन की तरह काम करता है, जहर के समान काम करता है। तो भोजन के साथ दूध पीना एक तरीके से जहर के समान ही है। तो जब भी आपको दूध पीना है, इस बात का ध्यान रखना है कि उससे पहले आपने जो खाना खाया है वे खाना डाइजेस्ट हो चुका है या नहीं। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है, आपको पता होता है कि जो चीज आपने पहले खाई है वे डाइजेस्ट हो चुकी है। 2-3 घंटे के बाद आपका पेट हल्का हो जाता है, उस समय आप दूध पी सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि वे रात को सोने से पहले दूध पीते हैं। जो लोग रात को सोने से पहले दूध पीते हैं उन्हें रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, ताकि जब आप दूध पिए उस समय आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका हो। और जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट में दूध पीते हैं या अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दूध पीते हैं, वह लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर मॉर्निंग में दूध पीना है तो फिर ब्रेकफास्ट ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले 3 परांठे खा लिए मक्खन और घी के साथ और बाद में ऊपर से 1 गिलास दूध पी लिया। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है और आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर दूध पीना है तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का रखिए, ताकि आधा ब्रेकफास्ट हो जाए और आधे में दूध पी लें और दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन जाए। तो दूध के बारे में अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो दूध आपके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं बनेगा और हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। अगर आप नुकसान से बच गए तो फायदा आपको अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर आप अनजाने में ही अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन लंबे समय के दौरान कुछ सालों के बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप दूध से फायदा प्राप्त कर सकते हैं।